हेलो हाय गुड इवनिंग। मैं कार्तिक। हमने क्लास 10 की इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज शुरू की थी, तो उसके आगे मैं कल जितना तक पढ़ा उसके आगे से कंटिन्यू करूँगा। तो आशा आपको समझ में आया ना, मज़ा आ रहा होगा। इंटरेस्टिंग चैप्टर किस लिए आपको रेगुलर न्यूज़ पेपर सुनने को मिलता होगा, पॉलिटिकल डिबेट्स में सुनने को मिलता होगा कि इंडिया की जीडीपी इतनी है, इतनी ग्रोथ होने की एक्सपेक्टेशन है, इतना ग्रोथ होना चाहिए। तो ये चैप्टर मतलब आपको बात करूँ ना, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में बहुत रियल चैप्टर्स है। ऑल्दो हिस्ट्री तो रियल है, उसको लिख देते हैं तो अलग बात है। लेकिन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस की बात ही करना छोड़ दें, क्योंकि वो तो एकदम ही रियल ही है। तो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स ही हालांकि काफ़ी रियल चैप्टर्स हैं। आपको न्यूज़ पेपर बराबर सुनने के जब जब भी एनुअल बजट रिपोर्ट सबमिट किया जाता है पार्लियामेंट में, जनरल बजट, तो उस टाइम काफ़ी मुद्दे पर आता है जीडीपी वाला मैटर कि जीडीपी इतना है, एक्सपेक्टेशन इतना था, इतना ही ग्रोथ हुआ, हम यहाँ रह गए, इतना हो, थर्ड लार्जेस्ट होने की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। और ये कल तक मैंने क्या पढ़ाया था, अभी हम इस चैप्टर में क्या पढ़ चुके हैं उसको मैं 2 मिनट में क्विक रिकैप करा देता हूँ, तो उसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, 4 चीज़ें पढ़ी हैं जो बेसिक है। प्राइमरी सेक्टर पढ़ा हमने, सेकेंडरी सेक्टर पढ़ा, टर्सरी सेक्टर पढ़ा। लेकिन सबसे स्टार्टिंग में क्या था, मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस होता है। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस इस पे, और इसमें इकोनॉमिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, और जो हम इकोनॉमिक चैप्टर पढ़ रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। ये आपको मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि इसको ध्यान रखिए, कहीं कोई पूछे तो ये आपको बताने के लिए काम देगा। और हमने प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में मैंने एग्जांपल्स के साथ बताया। प्राइमरी सेक्टर में मैन के नेचर इन्वायरमेंट की बात करते हैं, जो मैन है उसके नेचर इन्वायरमेंट से चीज़ें जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्रोड्यूस होती है, उसकी बात करनी है। इसमें मेनली हम एग्रीकल्चर सेक्टर को ही मानते हैं। आपको सुनने आपने बचपन से ही पढ़ा होगा, चाहे बुक्स में मेनली इट इज कॉल्ड मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर। इसमें क्या बात होती है, एग्रीकल्चर, फार्मिंग की, फिशिंग की, माइनिंग भी इस इंपॉर्टेंट है। माइनिंग आप तो उतना लिखते नहीं है कि माइनिंग भी है इसमें। माइनिंग हो गई, फिशरी हो गई, हॉर्टिकल्चर हो गई, जो नेचर में चीज़ है, एनिमल रियरिंग हो गई। एनिमल रियरिंग मतलब क्या, एनिमल रियरिंग समझ ना, एनिमल लंबरिंग, जो हम ऐसे पेड़ को लगाएं जिससे हम काट के अलग, जो कमर्शियल पर्पज से पेड़ को इस्तेमाल करते हैं। कमर्शियल पर्पज समझे, कमर्शियल पर्पज यानी कि हम उसका इस्तेमाल प्लाई बनाने के लिए इस्तेमाल करें, प्लाई बनाने के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे। पीपल के पेड़ को नहीं काट के, सुनते होंगे पीपल को पेड़ के काट के प्लाई बनाया जाए। लेकिन कुछ पेड़ ऐसे हैं, यूकेलिप्टस बोलते हैं, यूकेलिप्टस जैसे एग्जांपल में दे रहा हूँ। तो ऐसे पेड़ों को लगाया जाता है कमर्शियली, जैसे प्लांटेशन क्रॉप होते हैं ना, प्लांटेशन क्रॉप, टी, कॉफी वगैरह, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कमर्शियल क्रॉप बोलते हैं। इसी तरह कमर्शियल प्लांट्स होते हैं, कमर्शियल प्लांट जिसका यूज हम कमर्शियली प्लाई बनाने के इस्तेमाल करते हैं, प्लाई, टेबल, चेयर, जो भी बनना हो। तो अब मैं प्राइमरी की बता दें, सेकेंडरी में क्या, सेकेंडरी में प्रोसेसिंग सेक्टर ही बोलते हैं। जो प्राइमरी सेक्टर की जो गुड्स है, प्राइमरी सेक्टर से जो चीज़ें आती हैं उसका हम प्रोसेस करके सेकेंडरी सेक्टर में उसको एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाते हैं। वैल्यूएबल प्रोडक्ट जो प्राइमरी सेक्टर में से मैं एग्जांपल ले रहा था कॉटन की, प्राइमरी सेक्टर की प्रोडक्ट है ये, प्राइमरी सेक्टर एक प्रोडक्ट है, कॉटन को प्रोसेस करते हैं। कहाँ करते हैं, घर पे तो नहीं करते हैं। घर पे, और तो घर पे होता था पहले, अच्छा 100 साल पहले जब मशीनरी नहीं थी तो घर पे होता था, इसको कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं। तो प्रोसेस करते हैं, इंडस्ट्री में प्रोसेस करते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, कपड़ा, क्लॉथ। ये सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्ट हो गया। सेकेंडरी सेक्टर मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, सेकेंडरी सेक्टर, दोनों ही सेक्टर, प्राइमरी और टर्सरी सेक्टर में टूल्स प्रोवाइड करता है। जो इतने टूल्स बन रहे हैं, इसमें प्राइमरी सेक्टर में जो टूल्स यूज होते हैं, फावड़ा हो गया, प्लो हो गया, यहाँ मशीन्स बने, बड़ी मशीन्स जो है, इंडस्ट्रीज में ही तो मशीन बनती है। ट्रांसपोर्टेशन जो हम ट्रक इस्तेमाल करें, कहाँ बनती है, कहाँ बन रही है, बनने का तो सेकेंडरी सेक्टर में बनेगी ना। जो भी मशीन्स है, ये दो सेकेंडरी सेक्टर जो है, प्राइमरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर को दोनों को सपोर्ट करती है। तो सपोर्टिंग सेक्टर ही बोलते हैं। सपोर्टिंग सेक्टर वाले हम उसको बोलते हैं टर्सरी सेक्टर को, कि जो उसका पर्पस है सेकेंडरी। लेकिन ये दोनों की हेल्प करती है टूल्स प्रोवाइड करना। जो टूल्स है उसमें टूल्स इस्तेमाल होती है, कार में मल्टीपल टूल्स इस्तेमाल होती हैं, मल्टीपल टूल्स इस्तेमाल होती है ना। तो इसका काम है सेकेंडरी सेक्टर का, दोनों को टूल्स प्रोवाइड करना, टूल्स टू बोथ अदर टू सेक्टर। बाकी यहाँ की जो रॉ मटेरियल, यहाँ बाकी सिक्योरिटी सेक्टर में क्या, इसका
इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है इसको रॉ मटेरियल किस तरह इस्तेमाल करके फिनिश्ड गुड बनता है। बाकी मैं इस डिटेल नहीं बता क्विक रिकैप कर रहा था, सॉरी। तो टर्शियरी सेक्टर में क्या बैंकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है। वैसे टर्शियरी सेक्टर आपने बहुत लिमिटेड जानते हो टर्शियरी सेक्टर क्या है। टर्शियरी सेक्टर में देखा जाए ना, फार्मिंग की जो चीजें हैं, फार्मिंग रिलेटेड जो चीजें हैं, प्राइमरी सेक्टर को छोड़ देने वाले सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, माइनिंग कंस्ट्रक्शन वर्क, मशीनरी वर्क, इंडस्ट्रियल वर्क। बाकी सारी चीजें टर्शियरी सेक्टर में एजुकेशन, आर्मी, पार्लर, जो ब्यूटी सैलॉन्स है, फार्मेसी, जो बाकी मैक्सिमम सर्विसेज जो आप अवेल कर रहे हैं, एजुकेशन से लेके साइकिलिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग का सामान साइकिलिंग कर रहे हैं, कोई साइकिल रेंट पे ले रहा है वो भी सर्विस है, बाइक रेंट पे मिल रहा है वो भी सर्विस है, जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हैं, ब्लिंकिट सामान ऑर्डर कर रहे हैं वही सर्विस है। सर्विस मैक्सिमम चीजें सर्विस में ही आती है, मैक्सिमम चीजें टर्शियरी सेक्टर में ही आती है। क्या समझे, मैक्सिमम चीजें हैं जो टर्शियरी सेक्टर में ही आती है। उसके आगे हम कल कहाँ पढ़ रहे थे, मैंने आपको इंटरमीडिएट गुड्स और डबल काउंटिंग बताया था। इंटरमीडिएट गुड मैंने क्या बताया था आपको, इंटरमीडिएट गुड्स वो है जो फाइनल प्रोडक्ट में जो जीडीपी में ऐड नहीं होता, जीडीपी में ऐड नहीं होता। जैसे मैंने मोबाइल का एग्जांपल लिया था, मोबाइल फोन में मेरे कैमरा अपने आप में एक फिनिश्ड गुड है, कैमरा अलग से खरीदते हैं वो फिनिश्ड गुड है। लेकिन क्या इस मोबाइल फोन में वो कैमरा इस्तेमाल हुआ है, हो सकता है कहीं और बना हो, लेकिन हो सकता है सेम ही कंपनी बना हो सकता है। मैं थोड़ा स्लो बताता हूँ, मेरा मोबाइल फोन है, इसके अंदर कैमरा जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इस कैमरा में जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो बना है किस या सेम कंपनी बना या दूसरे कंपनी बना होगा, लेकिन वो फाइनल प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हम उसको। अलग से हमने कैमरा तो नहीं खरीदा ना, हम मोबाइल खरीदे, मोबाइल के अंदर कैमरा है, तो मोबाइल हमारा फाइनल गुड हो गया, लेकिन जो सेकेंडरी इंटरमीडिएट गुड क्या है, इसे इंटरमीडिएट गुड है, पावर बटन है, कैमरा है, फ्लैश लाइट है, जो इसमें सॉफ्टवेयर है, इंटरमीडिएट गुड है। सॉफ्टवेयर आप अलग से खरीदते हैं, कैमरा अलग से खरीदते हैं, फ्लैश लाइट अलग से खरीदते हैं, इसका मोबाइल का जो कवर अलग से खरीदते हैं, वो आपके लिए इंटरमीडिएट गुड हो गया। इंटरमीडिएट गुड्स को मैंने क्या बताया था, ये जीडीपी में फाइनल काउंट नहीं होती। जीडीपी का डिफिनेशन क्या था, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ ईयर बताया था ना आपको, जो एक साल के अंदर जितने जो वस्तु एंड सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, जो उसकी मॉनेटरी वैल्यू है, जो फाइनल गुड जिसका इस्तेमाल हम डायरेक्ट कंज्यूमर ही करता है। मैंने अब केक का भी एग्जाम्पल लिया था, केक में क्या ब्रेड यूज होता है, क्रीम यूज होता है, मिल्क यूज होता है, शुगर सिरप यूज होता है। देखिए हम केक खरीद रहे हैं तो केक खरीदते वक्त हम केक को फाइनल गुड मान के कंज्यूम करते हैं, लेकिन क्या ब्रेड अलग से नहीं खरीदते हैं, दूध अलग से नहीं खरीद रहे हैं, दूध भी हमारे लिए फाइनल गुड है। तो क्या है, दोनों ही इंटरमीडिएट गुड को हम फाइनल गुड्स की तरफ इस्तेमाल करते हैं, और जो सेम गुड्स इंटरमीडिएट भी हो सकता है, फाइनल भी हो सकता है। क्या समझे, ये जो सेम गुड इंटरमीडिएट भी है, फाइनल भी, कैमरा इंटरमीडिएट गुड भी है, कैमरा फाइनल गुड भी है। डिपेंड करता है उसका इस्तेमाल हम कब कर रहे हैं, कब खरीद रहे हैं उसको। एज हम फाइनल प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के खरीद रहे हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की तरह कर रहे हैं। कार में टायर लगता है, कार में टायर लग रहा है, तो टायर हम अलग से भी तो खरीदते हैं। टायर पुराना हो गया तो नया टायर लगाते हैं, वो हमारे लिए फाइनल गुड है। लेकिन क्या, जब हम कार खरीदने जाते हैं, जब कार खरीदने जा रहे हैं, तो क्या कंपनी वाले बोलते हैं भैया कार के साथ हम टायर आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, करना उन्हें उसके साथ सारी प्राइस, उसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ऑल इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस बोलते हैं, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन 10 लाख। सपोज मान कार की प्राइस अगर 10 लाख रुपया है, 10 लाख के अंदर सब है, कार भी है, उसमें मिरर भी है, आपको हर चीज उसी में इंक्लूड है। तो उस कार के लिए जो टायर है, मिरर है, एयर बैग है, सब इंटरमीडिएट गुड, समझ में आया ना। तो इसके आगे मैं आज शुरू करूंगा, जो मेजर पॉइंट समझाने वाले ना वो मेनली खत्म हो चुके हैं, इसके आगे जो बात है आपको थोड़ा सोचना होगा। मैं आपको अलग अलग एग्जांपल से थोड़ा स्लो बता के कोशिश करूंगा, समझा पाऊँ, अच्छे से समझा पाऊँ। तो आगे हम जीडीपी आपको समझ में आएगा ना, जीडीपी वो नेशनल इनकम, किसी देश की इनकम कितनी है, जीडीपी के बारे में आपने जरूर सुना हो कि किसी देश की इनकम क्या है। इनकम मतलब क्या है, जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, क्योंकि जो लोग हैं जो अलग अलग प्रोसेस करके अलग अलग इनकम जनरेट कर रहे हैं, जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी जो वैल्यू है, मॉनेटरी वैल्यू, जिससे पैसा जनरेट हो। मॉनेटरी वैल्यू मतलब क्या, जिससे इनकम जनरेट हो, जिससे कुछ पैसा का काम हो। जहाँ इकोनॉमिक्स से पैसा की बात होती है, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मनी, तो इसमें पैसे की बात हो। जो हम मोबाइल खरीदा है मैंने, तो अगर ये कुरियर से आया है, कुरियर में ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल हुआ है, मोबाइल किसी कंपनी में बना हुआ, ट्रांसपोर्टेशन करेगा कोई कंपनी ही, उसने भी पैसा लगाया, उसको भी पैसा जनरेट हुआ। तो सारी ही चीजें जीडीपी में ऐड होती हैं। घर बना रहे हैं, सीमेंट लग रहा है, अब गाड़ी खरीदते, बाइक खरीद रहे हैं, स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं, उसमें देखते हैं कि कोचिंग में एडमिशन करा रहे हैं, GST 18%, एजुकेशनल फी
एजुकेशन फी इतना है, लेकिन जीएसटी 18% इंक्लूड है। तो जीएसटी का गवर्नमेंट के पास जाती है, तो जीएसटी मैंने तो जीडीपी में इंक्लूड होगी। जीएसटी भी है जो जितना गुड्स, सिंपल सा जितना गुड्स एंड सर्विसेज हम एक साल प्रोड्यूस कर रहे हैं उस पर आप टैक्स देते हैं, टैक्स दे रहे हैं। आपको पता नहीं है कि आप टैक्स दे रहे हैं। आप अल्टीमेटली हम कंज्यूमर हैं, आप कोई गुड्स खरीद रहे हैं, आप कलम खरीदते हैं, सर हमने कहाँ टैक्स दी? कोई कलम खरीदे हैं, कोई मेडिसिन खरीदे हैं, सर हम टैक्स तो नहीं देते। टैक्स कौन देता है? टैक्स जो शॉपकीपर है, वो शॉपकीपर होलसेलर को देता है। होलसेलर वैसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, आपको मैं इसमें उलझाऊंगा नहीं। और जो समझिए जितनी भी चीज़ें आप इस्तेमाल करें उसमें जीएसटी आप दे रहे हैं। मोबाइल फोन हो, पानी की बोतल हो, दवाई हो या कफन भी हो ना, उस पर आप जीएसटी देते हैं, टैक्स दे रहे हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो टैक्स एग्जम्पशन से बाहर हैं, तो उसको आपको नहीं जानना। बहुत कम चीज़ें हैं जो टैक्स एग्जम्पशन से बाहर होती हैं। तो मैं आपको इतना बताया था जीडीपी क्या होता है, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम कैसे जनरेट होती है, उसके आगे मैं आपको बताता हूँ। उसके आगे मैं बता रहा हूँ, तो इसको मिटा देते हैं। आपको समझ में आ गया? मैंने क्विक रिकैप बोल के 5-10 मिनट तो रिकैप करा ही दिया। तो आगे मैं क्या बताता हूँ, आगे आपकी बुक में क्या, उसमें अभी कैंडिडेट फॉलो कर रहा हूँ, कैंडिडेट से ही पढ़ा रहा हूँ आपको। देखिए जैसे जीडीपी है, जीडीपी में अलग अलग सेक्टर्स जो है, अलग डिफरेंट ऑल थ्री सेक्टर्स कंट्रीब्यूट, क्या तीनों सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सेम है? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या तीनों सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन सेम है क्या? जब इंडिया इंडिपेंडेंस जब पाया था, इंडिपेंडेंट हुआ था, तो क्या तीनों से क्या उस टाइम में ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज थी, बैंकिंग की फैसिलिटीज थी, एजुकेशन था, हॉस्पिटल फैसिलिटीज थी, सैनिटेशन फैसिलिटीज थी, इंटरनेट था क्या? इंटरनेट भी तक सर्विस है नहीं थी। तो उस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस क्या थी? सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर क्या था जो मैक्सिमम लोग ही काम कर फॉलो करते हो? तो क्या? एग्रीकल्चर सेक्टर, उसको क्या बोले? प्राइमरी सेक्टर। तो आप जैसे देखेंगे हिस्ट्री से भी अगर कनेक्ट करूँ आपको, तो आपको अलग अलग सेक्टर से अलग अलग टाइम पे अपना होल्ड रखते दिखा देंगे, मतलब उनका वैल्यू ज्यादा अलग सेक्टर से। जैसे आज के समय में क्या है, सबसे अधिक इंपॉर्टेंस क्या है किस सेक्टर की? आज के समय में सबसे अधिक इंपॉर्टेंस आप किसको देते हैं? आप खुद बताइए। आपसे पूछा जाए आप क्या बनना चाहें, एग्जाम्पल लेता हूँ, ये पूछे तो क्या बनना चाहते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता 98% लोग बोले हैं कि मुझे फार्मर बनना है, मुझे नहीं लगता। तो आप क्या बोले? फार्मर नहीं बनना। आप क्या बोले? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है। ये तीनों जो मेजर चीजें जो आज के समय लोग करते हैं, जेई की तैयारी, नीट की तैयारी, क्या किस सेक्टर के लिए? टर्शियरी सेक्टर है। आप एजुकेशनल सेक्टर में एजुकेशन दे रहे हैं, टीचर बनते हैं, मैं जैसे टीचिंग कर रहा हूँ तो मेरा टर्शियरी सेक्टर में आता है। आप डॉक्टर बनेंगे, हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, तो क्या करेंगे? आप टर्शियरी सेक्टर का पार्ट है। तो अलग अलग टाइम में, अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग सेक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया, डोमिनेट किया है। कंट्रीब्यूट नहीं, डोमिनेट किया है। से हिस्ट्री में जब से मैनकाइंड की जो हिस्ट्री है, पहले क्या, अभी हम हंटिंग करते थे, हंटिंग गैदरिंग करते थे। सबसे इनिशियल से बात करें, पहले पैलियोलिथिक एज में तो हंटिंग गैदरिंग करके जीते थे। ना हमारे पास घर था, ना कैटल्स थी, नहीं थी ना। लेकिन जैसे जैसे हम इवॉल्व हुए, हम फार्मिंग की तरफ गए, तो उससे सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए हमारे लिए क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या था? फार्मिंग थी, डोमेस्टिकेशन थी, जो हम जानवर को पालते थे। सबसे इंपॉर्टेंट उस टाइम में डोमेस्टिकेशन था, फार्मिंग थी। तो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्या सेक्टर हो? प्राइमरी सेक्टर। जैसे आप सुनिए इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूरोप, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं 9th क्लास में हिस्ट्री में, तो उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी छोड़िए, इंडस्ट्रियलाइजेशन समझिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप हो गया, तो आप मान लीजिए जैसे कॉटन से जो कपड़ा बनता है, क्या है, इससे मशीन जो फैक्ट्री बनता है। आज से 200 साल पहले इंडिया में फैक्ट्रीज नहीं थी इतना, तो क्या वो घर में नहीं बनता था? क्या 200 साल पहले आप कपड़ा नहीं पहनते थे? और उसका प्रोडक्शन कम था, लेकिन वो बनते तो थे, लेकिन स्केल कम था। जो आज कपड़ा हम एक दिन में हजारों बना सकते हैं, उस टाइम हो सकता है एक दिन में 3-4 पीस बने, 3-4 क्वांटिटी बने। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या हुआ? हमारी मैन पावर बढ़ी, मैकेनिकल पावर बढ़ गई। जो लोग फार्मिंग में थे, फार्मिंग से एक्स्ट्रा थे, उन्हें अब अलग अलग चीजें सर्विसेज चाहिए थी, तो वो कहाँ गए? सेकेंडरी सेक्टर की तरफ गए। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो अलग अलग लोगों को और भी काम मिला। फार्मिंग पूरी साल तो नहीं होती ना, फार्मिंग की काम का जब जो पहले खरीफ क्रॉप होगा, रबी क्रॉप होगा, जैद क्रॉप हम ग्रो कर रहे हैं तो करते हैं। तो पूरे साल फार्मर का काम नहीं होता, पूरे साल फार्मर का काम नहीं है।
पूरे साल फार्मर काम नहीं है ना। तो जो लोग फार्मिंग से एक्स्ट्रा थे वो कहाँ गए, कहाँ गए? जो कॉटन से घर पे कपड़ा बनाते थे मजदूर, जो आर्टिसन वर्कर थे, आर्टिसन थे, स्किल्ड लेबर्स कौन? जो कपड़ा बनाते थे। क्या कोई हैमर बनाते, कोई क्या बोलते हैं, कॉपर से या आयरन से कोई यूटेंसिल्स बना रहे हैं, कोई औजार बना रहे, वेपन बना रहे, लेकिन अब कहाँ बनने लगा? अब वो चीजें कहाँ बनने लगी? अब उसका मेजर हब कहाँ है बनने का? फैक्ट्रीज हो गई ना। जैसे आपको सूरत दिखाया जाता है, सूरत में क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत फ्लरिश करती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है बहुत फ्लरिश कर रही है। वही बेंगलोर है, बेंगलोर उसका क्या बोलते हैं, IT हब है। इंडिया के सिलिकॉन वैली से कंपेयर करते हैं अमेरिका के। तो अलग अलग चीज, अलग अलग जगह पे, अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग इंपॉर्टेंस रखती है। आज से हो सकता है 500 साल पहले एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसको प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उसमें ज्यादा लोग रोजगार पाते, उससे जीडीपी में ग्रोथ ज्यादा, जीडीपी की जो वैल्यू मैक्सिमम आती थी, जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती थी, प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूशन ज्यादा था। जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन था 1991 तक मैं बात करता हूँ, प्राइमरी सेक्टर ज्यादा करता था, प्राइमरी सेक्टर ही ज्यादा करता था ना, प्राइमरी सेक्टर ज्यादा करता था। उसके बाद जब से टेक्नोलॉजी जब आ गई, तब किसे तरफ बढ़े, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुई थी, आपको वैसे नहीं जाना, मैं थोड़ा सा बताऊंगा। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो इंडिया की मार्केट इकोनॉमी खोल दी, जैसे उससे पहले इंडिया को माना जाता है सोशलिस्ट इकोनॉमी है। ऑल्दो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या इंडिया बोलता है कि हम मार्केट इकोनॉमी है, लेकिन हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ ज्यादा वर्क करते हैं। लेकिन 1991 में जब एलपीजी रिफॉर्म्स है, जब इंडिया की मार्केट खुली, अलग अलग कंपनी यहाँ FDI डाले, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डालने लगे, अलग अलग पैसा कंपनी लगाने लगे, मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ आने लगे, अलग अलग फैक्ट्री डेवलप हुआ। यहाँ इंडिया में आईफोन की फैक्ट्री लगी हुई, आईफोन है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन है, सैमसंग है, सबका आउटलेट यहाँ पे, सबकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे, मारुति की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे। तो क्या हुआ उसके बाद, क्या हुआ, धीरे धीरे सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करने लगा। अब देखिए, कोई सेक्टर ग्रो करता है ना, उसका कोई आउटकम है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या बनता है, सेकेंडरी सेक्टर में बोले मशीन बनती है, हैवी कंस्ट्रक्शन होते हैं ना। तो सेकेंडरी सेक्टर जो प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन, सेकेंडरी सेक्टर का आउटकम है ट्रांसपोर्टेशन डेवलप कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हुआ। जो चीज हमें यहाँ से दिल्ली जाना हो 2 महीने लगती थी, आज रेलवे से जाएंगे तो 1 दिन में पहुंच जाएंगे, 12 घंटे में पहुंच जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो जैसे सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हुआ, टर्शियरी सेक्टर को भी बूस्ट मिला। कैसे मिले? जो चीजें बनी सेकेंडरी सेक्टर में, वो टर्शियरी सेक्टर की जो भी तो आई। अच्छा, जैसे माइनिंग करें, कंस्ट्रक्शन हो, रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे की लाइनें बिछी, ज्यादा बिछी, कंस्ट्रक्शन आना जाना ईजी हो गया, कम्युनिकेशन ईजी हो गया। कम्युनिकेशन, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ, आप दिल्ली में भी हो सकते हैं क्लास करते हो, दिल्ली से एक बच्चा यहाँ क्लास करता हो। तो सेकेंडरी सेक्टर ने टर्शियरी सेक्टर को ही बूस्ट दिया है, ऐसा नहीं है। तीनों ही सेक्टर आपस में इंटरडिपेंडेंट है। जैसे यहाँ बात करेंगे, सामने बात करते हैं, जब मैं अभी बता रहा हूँ, कंटिन्यू करते हैं इसको। सेकेंडरी से मैं आपको डेटा के थ्रू, ग्राफ के थ्रू ही बताऊंगा, लेकिन मैं आपको कहानी की तरह बता रहा हूँ जो आपको माइंड में क्लियर कट इनकलकेट हो, समझे। तो इसके आगे आप बुक से आप खुद भी समझ सकते हैं, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ, सेकेंडरी सेक्टर हुआ, लेकिन बाद में अभी के समय में क्या बात करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हो चुका है। और इंडिया में नहीं होता डेवलप, इंडिया में उतना डेवलप नहीं है, रियलिटी। अब मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे 100 के 200 किलोमीटर में कोई इंडस्ट्री नहीं है ना, बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन क्या टर्शियरी सेक्टर एजुकेशन, आपको हर गली में कोचिंग मिल जाएगी, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी खासी इंडिया में भी है, बैंकिंग सुविधा, इंश्योरेंस है, आर्मी है, सैलून है, समझ रहे हैं। तो आपको टर्शियरी सेक्टर की ग्रोथ अब ज्यादा है, IT इंजीनियर आपको ज्यादा मिलेंगे। तो आज अलग अलग टाइम पीरियड में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर ने डोमिनेट किया है। उनका इनकम में, जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, तो आपको चीजें समझ में आऊंगा सारी। जैसे हमेशा आज के समय में टर्शियरी सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर माना जाता है, टर्शियरी सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर माना जाता है। जब भी हमारी पॉलिसी आती है, कोई भी GST की पॉलिसी आ रही, कोई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है हमारी, आपको इतना नहीं जाना, थोड़ा सा शॉर्ट बताता हूँ। क्या आपको लगता है एनुअल बजट जो हर साल आता है ऐसे ही आ जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर उठे चलिए इंडिया का बजट पेश करते नहीं, उसमें बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं, कोई बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, वो उसमें कंट्रीब्यूशन पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्या मेनली कौन सा होता है, टर्शियरी सेक्टर के ही होते हैं।
कुछ सेकेंडरी सेक्टर के होते हैं। तो आज जैसे आप मेनली चीजें हैं टर्शियरी सेक्टर में। जियो का इंटरनेट सर्विस इस्तेमाल कर रहा हूँ, जोमेटो से आप खाना मंगा रहे हैं, जोमेटो से खाना, कौन सा सेक्टर? टर्शियरी सेक्टर। आप बाइक बुक करते हैं, रैपिडो से कहीं जा रहा है, रैपिडो करते हैं, 5 मिनट में बाइक आ गई। किसी आप खुद देखें मैक्सिमम चीज आप किसका इस्तेमाल करें? मोबाइल फोन से इंटरनेट का इस्तेमाल करें, टर्शियरी सेक्टर। एजुकेशन आप ऑनलाइन ले रहे हैं, टर्शियरी सेक्टर। तो आज के समय में मेनली जो सेक्टर है जो कंट्रीब्यूट करते हैं इंडियन जीडीपी में, किसी भी डेवलप कंट्री के जीडीपी में, किसी भी डेवलप कंट्री की जीडीपी में सबसे अधिक कंट्रीब्यूट कौन करता है? अभी टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर करता है ना। तो आपको यही समझना, अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग सेक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया है, ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, डोमिनेट किया। समझ में आ गया? अब इतना समझ में आएगा, मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। एक डेटा है, रूप में दिया है, कैंडिडेट में जो दिया हुआ है, टर्शियरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ने के रीजंस क्या है? 4 रीजंस दिए हुए हैं। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ टर्शियरी सेक्टर। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ टर्शियरी सेक्टर। मैंने आपको इतना तो बता दिया ना कि प्राइमरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस कब था, सेकेंडरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या था, अब इंपॉर्टेंस किसको मिलती है? टर्शियरी सेक्टर को, टर्शियरी सेक्टर। तो टर्शियरी सेक्टर के ग्रोथ के रीजंस क्या है? टर्शियरी सेक्टर के ग्रोथ के रीजंस क्या है? बेसिक फैसिलिटीज को बढ़ना, इनकम ज्यादा बढ़ना। इनकम ज्यादा बढ़ना है, आपका एग्जांपल नहीं समझे तो मैं बताता हूँ। जैसे आपके पास आज रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, टूरिज्म के लिए जाते होंगे, टूरिज्म के लिए रेस्टोरेंट है। टूरिज्म में बेसिक नीड्स नहीं, आप घर पे भी खाना खा सकते हैं। घूमना क्या, पहले लोग नानी गांव जाते थे, हम लोग अभी भी नानी गांव जाते हैं। एक कुछ लोग क्या मनाली जाना है, कश्मीर जाना है, थाईलैंड जाना है, यूरोप जाना है, यूरोप की ट्रिप करें, कब होती? तो आपके पास पैसे अधिक हो। टूरिज्म की टर्शियरी सेक्टर, टूरिज्म जो सेक्टर टर्शियरी सेक्टर है। तो आज के बात में फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्शियरी सेक्टर से मैं शुरू करता हूँ। मुझे लगता है मैंने आपको बैकग्राउंड समझा दिया कि आज के समय टर्शियरी सेक्टर इंपॉर्टेंट क्यों है, टर्शियरी सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों होगा, उसके जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन ज्यादा क्यों होगी। और जो आपको इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें मिलेंगी, कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट मिलेंगी। जैसे जीडीपी आपको वो मैं एक चीज बताना भूल गया। जैसे प्राइमरी सेक्टर की जो बात है, प्राइमरी सेक्टर में लोग 60% लोग काम करते हैं, डेटा के अनुसार 60-70% लोग एम्प्लॉयड प्राइमरी सेक्टर में, लेकिन उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन उतना नहीं है। जरूरी नहीं कि अब जिसमें बहुत ज्यादा लोग कंट्रीब्यूट करें वो ज्यादा ही जीडीपी में भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करें। जैसे लेबर, जैसे आपको मंडी में काम करा रहे हैं घर पे, उनकी सैलरी कितनी, वेजेस की 400-500। और एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, उनकी सैलरी लाखों में है। तो क्या डॉक्टर इंजीनियर ज्यादा है, लेबर ज्यादा है? डॉक्टर इंजीनियर ज्यादा है या लेबर ज्यादा है? आपको एकदम सिंपल से, ये तो सिंपल सी बात है कि लेबर जाते हैं। तो क्या जिनकी संख्या ज्यादा है, क्या उनकी इनकम भी ज्यादा है? क्या नहीं है? क्या वो जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है? क्या वो जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पा रहा है? नहीं कर रहा है। लेकिन जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन है, उनके नंबर्स कम होते हैं। रिच पीपल, आप देखेंगे रिच पीपल किसी भी देश में, अमीर लोगों की जनसंख्या कम होती है, अमीर लोगों की जनसंख्या कम है, लेकिन वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट ज्यादा कर रहे हैं, वही सेम बात मैं आपको बता रहा था कि जैसे प्राइमरी सेक्टर हमेशा से ही मेजर एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट देता है, हमेशा एम्प्लॉयमेंट दिया है। मैक्सिमम लोग एम्प्लॉयड है प्राइमरी सेक्टर में, लेकिन क्या टर्शियरी सेक्टर में लोग कम है, बिजनेस कम करते हैं, लोग कम करते हैं, बिजनेस करते हैं इंडिया में। स्टार्टअप कल्चर तो अब शुरू हुआ ना 4-5 साल से, इंटरनेट आने के बाद। इंटरनेट के बाद मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी जैसी आई, टैक्स एग्जम्पशंस मिल गया, तब से करने लगे। ये स्टार्टअप कल्चर क्या हमेशा से इंडिया में थी? नहीं थी ना। तो मैं क्या बता रहा था कि प्राइमरी सेक्टर में बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड है, लेकिन उनके जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हमेशा से कम रही है। देखेंगे जितने 60% और मान नंबर बनाएंगे, और 60% लोग और जीडीपी में 40% कंट्रीब्यूट करें वो ज्यादा है, या 20% और इकोनॉमी में 60% कंट्रीब्यूट वो ज्यादा है? मैं क्या बता रहा था, नंबर देखिए। मान के चलिए प्राइमरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जो देता है, इसमें 60% लोग काम कर रहे हैं, 60% पीपल एम्प्लॉय। 100% में से 100 लोग में 60 लोग यहाँ काम कर, लेकिन क्या इनकम जनरेट कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? 35 रुपए की, 100 रुपए में से 35 रुपए कर रहे हैं, 35 रुपए के। दूसरा सेक्टर कौन? सेकेंडरी। इसमें मान लेते हैं 25% लोग एम्प्लॉयड है। ये कितना जनरेट कर रहे हैं? 25 रुपए की 25 रुपए क्या था? अब देखिए टर्शियरी सेक्टर बचा है,
टर्शियरी सेक्टर में कितने लोग हुए? टर्शियरी सेक्टर में लोग तो सिर्फ 15% है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इतना ही नहीं है, ये डेटा रियल नहीं है, हाइपोथेटिकल है, एम्प्लॉयड है, लेकिन ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 40%। तो जीडीपी में सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन किसका है? किस सेक्टर का है? किस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन आपको इस एग्जांपल से सबसे किसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में जाता है? इस एग्जांपल में मैंने जो आपको दी प्राइमरी सेक्टर, जैसे किसान सबसे अधिक आपको जैसे इंडिया में मिलेंगे, ठीक है, इनकम में जीडीपी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इनोवेशन में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है उनका, जो वैल्यू मॉनेटरी वैल्यू में कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा नहीं है। आपको अभी रियलिटी अभी फैक्ट है 35% लोग, 35% मान लीजिए वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सेकेंडरी सेक्टर में कम लोग हैं, 25% कंट्रीब्यूट करता है। बोलिए सबसे कम आपको डॉक्टर इंजीनियर मिलते हैं, टूरिज्म वाली चीजें बहुत कम मिलेंगी, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन है, ऑल ट्रांसपोर्टेशन डेवलप कर चुका है, कम्युनिकेशन डेवलप हो चुका है, लेकिन क्या बहुत कम लोग हैं इस फील्ड में। अब कम्युनिकेशन में आपको दिखाऊं तो कितने कितने इंटरनेट प्रोवाइडर है इंडिया में? मेनली आप किस पास? जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया। बीएसएनएल की तो बात ही नहीं करते, बीएसएनएल की तो कहीं बात करें तो सबसे कम लोग ऑल्दो इसमें एम्प्लॉयड है, लेकिन क्या इकोनॉमी में उतना ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने नंबर के अनुसार? नहीं, 40% कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में। तो हमेशा याद है कि ये नहीं है कि हमेशा जिसका नंबर ज्यादा हो, भीड़ ज्यादा हो, तो इकोनॉमी में भी उतना कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्या समझे? आपको नहीं समझ, नंबर ज्यादा है, लोग ज्यादा हैं तो हमेशा सही है। जैसे बोलते हैं ना, भीड़ से हमेशा सही नहीं होता, जो भीड़ बोल रही है हमेशा सही नहीं है। कम लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो ज्यादा सही। तो सेम आपको मोरल एग्जांपल छोड़िए, मैं रियल एग्जांपल बता रहा था। तो जैसे रियलिटी में आप बात करें 60% और 35% का इकोनॉमी जनरेट कर रहे हैं, लास्ट उसके बाद 25% और 25% का इकोनॉमी जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद सबसे कम जो नंबर है 50% एम्प्लॉयड जो टर्शियरी सेक्टर में, वो 50% का जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर कौन सा होगा आपके लिए? सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर आपके लिए कौन सा होगा? टर्शियरी सेक्टर, इंपॉर्टेंट सेक्टर। तो हमेशा चीज ध्यान रखेंगे कि हमेशा से प्राइमरी सेक्टर का इंडिया में कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहा है। किस मामले में? एम्प्लॉयमेंट के मामले में। लेकिन नहीं, एम्प्लॉयमेंट मामले रहा है, लेकिन क्या उसका जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहा है? नहीं, ये नहीं है। अगर बुक में जो डेटा है, पाई चार्ट दिया हुआ, उसको आप देख के समझ पाएंगे। आपके बुक में जो पाई चार्ट दिया हुआ है उसको आप देख के समझ पाएंगे। आज के समय में इंडिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका है? आपको देखिए कम्युनिकेशन है। जो मल्टी बिलियनियर इंडिया में अब देखिए कौन है? आपको अंबानी है, अंबानी है, अडानी है, अडानी। आप हम ये टीचिंग फील्ड में बात करें, फिजिक्स वाला अनअकैडमी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। आपके प्राइमरी सेक्टर, मुझे प्राइमरी सेक्टर में कोई ऐसा बहुत बड़ा नाम हो जो उसको आप जानते होंगे। आपके रियलिटी में देखिए, आप कौन सा ऐसा जो किसान जो देश भर में आप बहुत पॉपुलर हो? मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसा किसान जो देश भर में बहुत पॉपुलर हो, जिन्हें सब लोग जानते होंगे। ऐसा मुझे नहीं लगता, शायद है भी नहीं। और सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर में कितने लोग हैं? अंबानी का समय कौन नहीं जानता? अंबानी को, फिजिक्स वाला कलक पांडे को, अनअकैडमी को, एलन को, इनके नंबर्स तो कम है। कितने लोग हैं? गिन चुने 20-25 लोग हैं, 100 लोग होंगे। इनके जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा है। मैं आपको यही समझा रहा था कि टर्शियरी सेक्टर में लोग कम है, लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। जब भी पॉलिसी बनती है, कोई पॉलिसी बनती है, यही लोग जाते हैं, ये लोग हैं। कोई भी नई पॉलिसी आ रही है, यही दोनों लोग ही जाते हैं मीटिंग्स में, ये दोनों लोग ही मीटिंग में जाते हैं, ये लोग नहीं जाते। क्योंकि भले इनके नंबर ज्यादा है, लेकिन ये जीडीपी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। कोई इनोवेशन नहीं है ऐसा कि वो अचानक से कंट्रीब्यूट ज्यादा करने लगे जीडीपी में। तो आपको ये समझ में आ गया। मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। आपको क्या बताने जा रहा था कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन टर्शियरी सेक्टर। क्या नाम है, क्या टॉपिक है? फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन टर्शियरी सेक्टर। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन सर्विस सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर बोलेंगे आप इसको। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन टर्शियरी सेक्टर। आप उसको सर्विस सेक्टर ही बोल सकते हैं, टर्शियरी सेक्टर।
इसमें? बेसिक सर्विसेज, बेसिक सर्विसेज। दूसरा में डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तीसरा मोर इनकम मोर सर्विस। देखिए मोर इनकम मोर सर्विस मतलब क्या? आपके पास जितना हो उतना ही ज्यादा डिमांड करें। आपके पास खाने को नहीं है, आपके पास इनकम इतना कम, आपके घर की इनकम इतनी कम है कि आपके पास दो वक्त की खाने की रोटी नहीं है, तो आप रेस्टोरेंट में जाने की बात नहीं करेंगे, रेस्टोरेंट में खाने की बात नहीं करेंगे। तो क्या मैं बता रहा था? मोर इनकम मोर सर्विसेज, मोर इनकम मोर सर्विसेज, मोर सर्विसेज। न्यू सर्विसेज। मैं लाइन बाय लाइन आपको डिस्कस करता हूँ। बेसिक सर्विसेज में क्या? बेसिक सर्विसेज में एक एग्जांपल लिखें, जैसे हॉस्पिटल्स। छोड़िए मैं ऐसे बताता हूँ बेसिक सर्विसेज। अब इसको लिखना मैं इरेज करता हूँ। बेसिक सर्विसेज को मैं डिटेल में बताता हूँ। बेसिक सर्विसेज मतलब क्या? आप बोलते हैं ना एटलीस्ट बेसिक नीड फुलफिल होनी चाहिए। बेसिक नीड आपकी क्या है? बेसिक नीड क्या है? एजुकेशन, हॉस्पिटल, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, पुलिस बेसिक नीड। तो आपके लिए बेसिक नीड क्या है? हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, सैनिटेशन है, आपके लिए बेसिक नीड होगी। क्या बता रहा था? सॉरी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, बैंक, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर। तो बेसिक नीड में आपकी सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या? आपका किसी के पेरेंट्स क्या बोलते हैं? हमारा बच्चा पढ़े, अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड हो, अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड हो, पुलिस हो जिससे हमें सिक्योरिटी रहे, और क्या है? बैंक्स हो, इंश्योरेंस देने वाले लोग हो, विलेज का डेवलपमेंट हो, विलेज में रोड्स बन जाए। तो आपके लिए बेसिक सर्विस है ना। आप चाहते हैं ना विलेज में रोड बन जाए तो हमारे लिए आने जाना आसान हो जाए ना। तो ये सारी चीजें बेसिक है। आपको अच्छा एजुकेशन मिलेगा तो आप IT इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, टीचर बन रहे हैं। तो आप क्या इकोनॉमी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करने के लिए लायबल होंगे। हालांकि ऐसा इकोनॉमी ज्यादा कंट्रीब्यूट करने के लिए आप लायबल होंगे, पर वही आप नहीं पढ़ते हैं, आपको एजुकेशन अच्छा ना हो, एजुकेशन इलिटरेट हो आप, बेसिकली आप इलिटरेट हो अगर, तो क्या करेंगे? आप लेबर बनेंगे, कोई छोटा काम करेंगे, मेन वर्क करेंगे। तो क्या इकोनॉमी में आप उतना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे? आप उतना इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं क्या? नहीं कर पाएंगे। अब हेल्थ केयर की बात करें, सर हेल्थ केयर कहाँ से है? देखेंगे जो आपको लगेगा कि ये सब सही नहीं है, लेकिन सही है। जो भी निचले तबके के लोग हैं, लेबर मिस्त्री की बात करता हूँ, बड़े ही हैं, कारपेंटर बड़े ही हो, मोची हो गए, और जो गरीब है, मैं चाहता कि वो बीमार रहते हैं, उन्हें प्रोटीन की कमी होती है, प्रोटीन डिफिशियंसी है, ना अच्छे से खा पाते, ना अच्छा पानी पी पाते, ना अच्छा नरिश्ड फूड खा पाते, खाना खा पाते, नरिशमेंट नहीं मिल रहे हैं, नरिश्ड फूड नहीं खा रहे हैं, उनके बच्चे आपको क्वासिकोर से, मेरास्मस से डिफिशिएंट ग्रसित दिखाई देते हैं। तो जो वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी नहीं अवेल कर पाते हैं, ना अच्छा हेल्थ केयर मिलेगा, एजुकेशन मिलेगा, हेल्थ केयर जब अच्छा नहीं मिला तो कहाँ जाएगा? बीमार जब रहेंगे आप ज्यादा, तो कहाँ जाएंगे? सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे, इस्तेमाल गवर्नमेंट सर्विसेज भी इस्तेमाल करेंगे, सरकारी स्कूल में जाएंगे। गवर्नमेंट के लिए आप एक लायबिलिटी हो गया ना, लायबिलिटीज हो गए। अब गवर्नमेंट के लिए एक लायबिलिटी हो गया। तब गवर्नमेंट आपके ऊपर स्पेंड करेगी, ना कि आप गवर्नमेंट को कुछ दे रहे हैं, गवर्नमेंट को आपके ऊपर स्पेंड करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को आपके ऊपर एक्सपेंसेस करनी पड़ेगी। और जो कि आप इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन आपको गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा? आपके ऊपर स्पेंड करना पड़ा, आपके ऊपर एक्सपेंसेस देनी पड़ रही। तो क्या समझे? बेसिक सर्विस जब अच्छी हुई हैं अभी, तभी तो एजुकेशन जब अच्छी हो गई है तो आप इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, बिजनेसमैन बन रहे हैं,
पुलिस अच्छी है तो सिक्योरिटी अच्छी है तो आप अच्छी फैक्ट्रीज लगा पा रहे हैं, आपको डर नहीं है किसी बात की। ट्रेजर सेक्टर में ग्रोथ इंडिया, जैसे बिहार में बात करते हैं, बिहार में ऐसे 20-40 साल पहले अच्छी अच्छी कंपनी नहीं आनी चाहती थी, लोग टूरिज्म के लिए नहीं आना चाहते थे, क्यों? सिक्योरिटी अच्छी नहीं थी। सिक्योरिटी जब आपके यहाँ अच्छी नहीं होगी, जैसे अभी कश्मीर का हमला हुआ, कश्मीर पहलगाम में सबको पता चला हुआ ना, कश्मीर में तो सबसे सबसे चिंतित कौन थे? सबसे, और तो आपको गुस्सा आया, मुझे गुस्सा आया, तो ऐसा नहीं होना, जिनोसाइड नहीं होना चाहिए कि किसी का रिलीजन पूछ के कि नहीं मानना चाहिए, लेकिन सबसे अधिक नुकसान किसको होगा? आप देखिए इकोनॉमी के टर्म में अगर बात है, सबसे नुकसान किसको है? सबसे अधिक नुकसान किसको है? कश्मीर में जो लोग रह 90% लोगों का 90% लोगों का जो इनकम जनरेट करने का जो सोर्स है टूरिज्म है। टूरिज्म में जब आप सिक्योरिटी आपके यहाँ अच्छी नहीं, आप जाएंगे आपको कोई लूट ले, चोरी हो जाए, आपको कोई मार दे, सर्विसेज अच्छी ना, आप बीमार हो तो आपके अगल बगल हॉस्पिटल्स नहीं है, अच्छा खाना ना मिले, तो आप जाना चाहेंगे वहाँ पे? नहीं जाना चाहेंगे। तो जब बेसिक सर्विसेज इंप्रूव होंगी, हेल्थ केयर बढ़ेगा, एजुकेशन मिलेगा, आप कहीं जा रहे हैं तो आपको डर ना हो कि मैं वापस आऊँगा नहीं आऊँगा, उसके लिए पुलिस चाहिए, पुलिस सिक्योरिटी चाहिए, आर्मी चाहिए, तो आप जाना चाहेंगे ना। तब कश्मीर में सबसे न्यूज चैनल देखेंगे ना, सबसे अधिक जो चिंतित थे, जो सबसे अधिक आक्रोश में थे, कौन थे? कश्मीर के जो लोकल थे, जम्मू कश्मीर के जो लोकल रेजिडेंट्स थे, उन्होंने ज्यादा प्रोटेस्ट किया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनकी रोजी रोटी टूरिज्म से ही चलती है, टूरिज्म से ही चलती है। तो बेसिक नीड सब क्या समझे? बेसिक नीड में आपको मैं क्या बता रहा था, टर्शियरी सेक्टर में ग्रोथ के रीजंस क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबल कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है टर्शियरी सेक्टर में? तो मैं आपको बेसिक नीड में क्या है, बेसिक सर्विसेज अच्छी हुई, एजुकेशन अच्छी हुई। आज 50 साल पहले से मुकाबले इंडिया की सर्विसेज आज बहुत अच्छी है एजुकेशन में। मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ, 20 साल की उम्र में आपको पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, कोई नहीं इस रूम में कोई नहीं, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ, आप घर बैठे पढ़ पा रहे हैं, कहीं से ही पढ़ो, अफोर्डेबल एजुकेशन होगी, अफोर्डेबल एजुकेशन होगी, आपको हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी होगी, आप हॉस्पिटल जाते इलाज करा पा रहे हैं, तो आप अच्छा रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो आप अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा करेंगे। आप गवर्नमेंट के ऊपर एक्सपेंसेस, आप बस अपना मत सोचिए मैं इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करूंगा, गवर्नमेंट को भी आपके ऊपर एक्सपेंसेस करनी पड़ती है, गवर्नमेंट को आपके ऊपर एक्सपेंसेस करनी पड़ती है। अभी 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा था, क्या गवर्नमेंट की सबसे बड़ी एक्सपेंडिचर हो? गवर्नमेंट के लिए तो सबसे बड़ी एक्सपेंडिचर ना 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन बांटना। वर्ल्ड वाइड किसी भी देश 80 करोड़ तक कितने देशों की पॉपुलेशन है? मुझे तो नहीं लगता यूरोप की पॉपुलेशन 80, पूरे यूरोप की पॉपुलेशन 80 करोड़ है, हम इंडिया में 80 करोड़ लोगों को राशन बांट रहे हैं, 80 करोड़ लोग। ग्रोथ होगा, ग्रोथ का रीजन यही है कि अच्छी क्या होगी, हेल्थ केयर अच्छा हो गया, हेल्थ केयर फैसिलिटीज इंप्रूवमेंट हुई, एजुकेशन, बैंक, आर्मी, पुलिस, ओवरऑल इसको सिक्योरिटी लिख लीजिए, सिक्योरिटी, बेसिक सर्विस, हेल्थ केयर एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस है। हेल्थ केयर, अगर आपके देश में हेल्थ केयर और एजुकेशन अच्छी नहीं है तो आपके देश ग्रो ही नहीं कर पाएगा। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में दोनों ही चीजें की भारी किल्लत है, हेल्थ केयर की भी एजुकेशन की भी, तो क्या वो कॉन्टिनेंट डेवलप है? अफ्रीका में मैक्सिमम कंट्रीज गरीब है, बहुत ज्यादा गरीब है, तो क्या हेल्थ केयर एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है? और इसको बेसिक बोलते हैं, बेसिक है, ये इतना बेसिक है जिसे बोलते हैं फंडामेंटल राइट, इतने फंडामेंटल, अगर किसी देश में ये इतने फंडामेंटल है, दीज आर सो फंडामेंटल इतने फंडामेंटल है, अगर ये आपके देश में अच्छी नहीं है ना, किसी भी देश में अगर ये खराब होने लगी तो आपके देश की इकोनॉमी खराब होने वाला है, आपके देश गरीब हो जाएगा। हेल्थ केयर अच्छे नहीं है, हम अच्छा अगर मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं तो मैं कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट मैं कैसे करूँ जब मैं स्वस्थ ही नहीं, मैं बराबर बीमारी रहता हूँ, 10 दिन ठीक हूँ फिर 1 महीना अस्पताल में भर्ती हो जा, मैं कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा ना। तो क्या सबसे इतना बेसिक फंडामेंटल, ये सारी चीजें फंडामेंटल है, बैंक भी फंडामेंटल। अब 90% लोगों को देखें मार्केट जा रहे हैं, कैश नहीं ले रहे हैं, कैशलेस पेमेंट कर रहे हैं, कैशलेस पेमेंट से पहले बैंक मेजर रोल प्ले कर रहा है, बैंक से लिंक है ना आपका कैशलेस जो अकाउंट है, अब जो फोन पे से गूगल पे से पेमेंट कर रहे हैं, किससे? बैंक से लिंक, बैंक भी इंपॉर्टेंट सेक्टर है, बेसिक है, पुलिस भी बेसिक है, तो बेसिक सर्विस समझ में आई, बेसिक सर्विसेज समझ में आई। तो उसके बाद में क्या होता था,
बेसिक सर्विस में इरेज करता हूँ। अच्छा मैं सभी लोग लाइन बाय लाइन एक एक सर्विस बताता हूँ। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट ऑफ, दूसरा पॉइंट क्या था, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये तो सबको पता होगा। इसमें मुझे लगता है किसी को इसमें किसी को डाउट होगा, इसमें किसी को कम्युनिकेशन की बात करें, इंटरनेट कम्युनिकेशन का एक मीडियम है। फोन कॉल जिससे हम बात कर रहे हैं, यहाँ से 50 साल पहले 20 साल पहले 50 साल के 20 साल पहले बात करते हैं। 1995 में तो इंडिया में मोबाइल फोन से आया। उससे पहले की सन 2010 तक की बात कर, 2010 तक की मैं बात कर रहा हूँ, ना उतने मोबाइल फोन्स थे, ना ट्रांसपोर्ट उतने अच्छे थे, तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा। आज के समय देखिए इंटरनेट है, इंस्टाग्राम पे कौन नहीं, इंस्टाग्राम पे फेसबुक कौन नहीं चलाता। आपको कोई भी 2 साल का बच्चा भी ना रील्स स्क्रॉल कर रहा होगा, रील्स स्क्रॉल करते हुए मिल जाएगा। हर घर में पर 6 लोग हैं, 4 लोग इंस्टाग्राम अकाउंट होने ही होने हैं, 6 अकाउंट हो जाएंगे, 8 अकाउंट हो जाएंगे अलग मल्टीपल नेम से। लेकिन ऐसा नहीं होगा 6 घर में 6 मेंबर्स हैं, किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट ना हो। ये है तो नहीं हो तो अच्छी बात है, लेकिन ये काफी रेयर है, काफी ही रेयर है। तो क्या कम्युनिकेशन सर्विस है। आज से 20 साल पहले हम चिट्ठी का इस्तेमाल करते थे, लेटर्स लिखते थे। आज लेटर्स लिखे पोस्ट ऑफिस में दिए, 1 महीने बाद लेटर जाएगा। लिमिटेड बातें होती थी। इनोवेशन, आपके पास कोई अच्छा इनोवेशन है, कोई ऐसी बात है जिससे देश की ग्रोथ हो सकता है, आप सबको पब्लिक नहीं बता पाते हैं। आज समझे कोई चीज नया हुआ है, किसी यूट्यूबर के यहाँ गए, कोई यूट्यूबर है उसको प्रमोट कर रहा है, अब आपको यूट्यूब पे भी उसका ऐड मिलेगा, गूगल पे भी मिलेगा, यूट्यूब और व्हाट्सएप पे भी ऐड आ जाएगा, अब न्यूज पेपर में ऐड आ जाए। आप ऐड से नहीं बच पाएंगे। कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजमेंट तक कम्युनिकेशन का मीडियम है। एडवर्टाइजमेंट जो आप देखते हैं वो भी कम्युनिकेशन का एक मीडियम है। कोई भी फिल्म सेलिब्रिटी अब किसी चीज का ऐड दे रहा है, किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, विराट कोहली किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, तो क्या है कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेट भी तो कर रहा है कि मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा, आप खरीदिए, मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है। विराट कोहली अब किसी बैट का प्रचार कर, किसी परफ्यूम का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, वो कंपनी विराट कोहली को पेमेंट कर रही है, किस लिए, ये बताने के लिए आप बताएं कि आप ये सामान इस्तेमाल करते हैं, ये काफी अच्छा है, लोग उससे खरीदेंगे, उससे मेरा ग्रोथ होगा, मेरी कंपनी ग्रोथ होगा। तो कम्युनिकेशन इंप्रूव हुई है कि नहीं। कम्युनिकेशन मीडियम एडवर्टाइजमेंट है। इंस्टाग्राम तक सबसे, अब कोई भी आज के समय कोई भी हो, सबको अब प्रमोट करने का ऑनलाइन आना ही पड़ा, सबको ही ऑनलाइन आ रहा है, सबको ही ऑनलाइन आना पड़ा। कोई चाहे वो टीचिंग में हो, चाहे बिजनेस में हो, सबको ही ऑनलाइन आना पड़ा है। जो ऑनलाइन में नहीं है, जो कम्युनिकेशन न्यू मार्केट कम्युनिकेशन में नहीं है, वो मार्केट से बाहर हो चुका है। आज से 20 साल 5 से 10 साल पहले टीचर्स ये नहीं सोचते कि मुझे ऑनलाइन पढ़ाना पड़ेगा, मुझे ऑनलाइन पढ़ाना पड़ेगा। सोचते थे यार ऑनलाइन में क्या ही होता है, ऑनलाइन में क्या ही बात होती है, ऑनलाइन में कैसे पढ़ाएंगे जब क्लास में बच्चे नहीं है, कोई सामने है नहीं, किसको बता रहे, जो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है नहीं होता, तो ऑनलाइन में कैसे पढ़ाएंगे। लेकिन आज देखिए फिजिक्स वाला आज कितना ग्रो कर गया ऑनलाइन से ही ना। एक यूट्यूब चैनल से शुरू किया, फिर उनसे शुरू किया, आज कितनी बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी बन गई, बिलियनर कंपनी हो गई। तो सर्विसेज कम्युनिकेशन की वजह से इंप्रूव हुई है। इंटरनेट सर्विस अवेलेबल, इंटरनेट सस्ती हुई, तो आज सब लोग के पास मोबाइल फोन है। मैं भी मोबाइल फोन से, आप मोबाइल फोन के थ्रू ही कम्युनिकेट ही तो कर रहा हूँ, मोबाइल फोन के थ्रू मैं कम्युनिकेट ही तो कर रहा हूँ आपसे। मोबाइल फोन के थ्रू मैं क्या कम्युनिकेट ही कर रहा हूँ। यहाँ क्लास में कोई नहीं है, मेरा पहला क्लास तो मोबाइल फोन ही है ना। इससे पहले मैंने कहीं रिकॉर्ड नहीं की, मैंने कभी क्लास में नहीं गया, मैंने अभी क्लास में नहीं पढ़ा है। मेरे लिए क्लास का एक छोटा सा रूम है, मोबाइल फोन ही मेरे लिए क्लास में। एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ बच्चे बैठे हुए, मैं उन्हें पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं सर्विसेज अवेल कर रहा हूँ, मैं सर्विसेज दे रहा हूँ उन्हें। क्या कम्युनिकेशन बेटर हुई है आज के समय। आज हर घर में मोबाइल है, सबके पास एंड्रॉइड फोन है, सबके पास स्मार्टफोन है, तो कम्युनिकेशन का पॉइंट ऑफ समझ गया ना। कम्युनिकेशन अच्छी हो गई, टर्शियरी सेक्टर में ग्रोथ का एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। टर्शियरी सेक्टर में ग्रोथ का लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कम्युनिकेशन अच्छी हो गई, आपके पास कोई टेक्नोलॉजी, कोई अच्छा प्रोडक्ट है, सब लोग इस्तेमाल करेगा। अभी गिबली ऐप था, गिबली वो ट्रेंड नहीं था एक इमोजी टाइप, तो पूरे देश में वायरल हो गया गिबली ऐप। आज वो गिबली ऐप नया नहीं, और वो नया नहीं है, जापान में जो कंपनी जो उन्हें बनाती है, टाइम हाथ से बनाते हैं, समय लगता है, लेकिन गिबली ऐप जब एआई के थ्रू आया, इतना इजीली एक्सेसिबल हो गया, सब लोगों ने गिबली ऐप बनाया, इवन मैंने भी बनाया, अपने ही बनाया होगा सर। तो वो कम्युनिकेशन ही से हुआ, तो कम्युनिकेशन से ही तो हुआ। एक किसी फिल्म सेलिब्रिटी ने बनाया, किसी ने एडवर्टाइजमेंट की कैसे गिबली ऐप बनता है, उसे सबने बनाया ना।
तो कम्युनिकेशन करना काफी इजी हो गया। आपको कोई इनोवेशन है, कोई रिसर्च है, कोई अच्छी बात है, आपको बताने के लिए आपको घर घर घूमना ही है। आप किसी अच्छे यूट्यूबर को पेमेंट दे दीजिए या किसी फिल्म सेलिब्रिटी से पैसा दे के आप उसको प्रचार करा सकते हैं। कम्युनिकेशन आज के समय सबसे इजी है, कम्युनिकेशन काफी इजी हो गया। जैसे अंग्रेजों का टाइम है, जैसे बोलते हैं ना, अंग्रेजों के टाइम में देश को हम एकजुट कर ही नहीं पाए। अब नहीं, आप डीपली सोचेंगे, अगर आप डीपली सोच रहे हैं, एकजुट ना करने के रीजन क्या हुआ? एक दिल्ली में बैठा हुआ आदमी, एक जम्मू कश्मीर में बैठा हुआ आदमी केरला में कब केरला में गया भी होगा नहीं गया मुझे नहीं पता। आप सोच, मतलब उसके लिए तो एक केरला जाना ही विदेश हो गया। केरला से महाराष्ट्र चल जाए कोई इंसान, जब सब एक ही बात सुनेंगे, एक ही बात जानेंगे, तभी तो नेशनलाइजेशन की फीलिंग आएगी। तो क्या कम्युनिकेशन का आप हिस्ट्री से भी रिलेट कर पाएंगे, इकोनॉमिक्स से भी रिलेट कर पाएंगे, ज्योग्राफी से रिलेट कर। ज्योग्राफी से कैसे? ज्योग्राफी से कैसे? जैसे कश्मीर में ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, कश्मीर में ठंड ज्यादा पड़ रही है, केरला में गर्मी ज्यादा है, तो वहां के लोगों में कभी इंट्रेक्शन नहीं होगा। कश्मीर कितना 3000 किलोमीटर डिस्टेंस, 3000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने कितना टाइम लगता होगा आज से 200 साल पहले? 3 महीना, 4 महीना, साल भर, कोई चलते ही थोड़ी जाएगा। समझिएगा, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट आज मुझे बनारस जाना होता है, मैं 2 घंटे में पहुंच जाता हूँ, 2 घंटे पहुंच जाता हूँ। आज से 20 साल पहले, जब 40 साल पहले ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं थी, बनारस जाना, दिल्ली जाना तक सपना था। दिल्ली चले तो बहुत बड़ी बात होगी। वो आदमी दिल्ली आता था, वो विदेश, दिल्ली मतलब विदेश हो गया। दिल्ली मतलब गांव के लोगों के लिए दिल्ली मतलब परदेसी हो गया। प्रदेश से उनको क्या होता है, सुनो ना, वो प्रदेश में गए थे, वो आदमी प्रदेश में रहता था, सुनो ना, गाँव में आप लोग। तो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज कितनी अच्छी, फ्लाइट से जब दिल्ली जाना है बनारस से 2 घंटे लगेगा, 4 घंटे लगेगा। आज से 20 साल पहले, 100 साल पहले क्या पॉसिबल था कि आप दिल्ली बनारस जाने में 4 घंटे पहुंच जाए? आज पॉसिबल है। यूरोप आप अमेरिका 12 घंटे पहुंच जाए, पॉसिबल नहीं था। विदेश अमेरिका दूसरे कॉन्टिनेंट में जाना तो एक असंभव सी बात थी। दूसरे कॉन्टिनेंट में जाना तो इम्पॉसिबल जैसी बात होगी यार, इतना दूर कौन जाएगा पूरे। अब चले गए तो अब आने के बाद छोड़ दीजिए, अब पहुंच जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अच्छी हुई है, तो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अच्छी होंगी तो क्या होगी? आप सामान मंगाते, देखो अमेजन अब 2 दिन में डिलीवरी दे देता है, फ्लिपकार्ट अब 2 दिन में डिलीवरी दे देता है। 2 दिन के बाद हटाइए तो 10 मिनट में डिलीवरी ब्लिंकिट दे रहा है। ब्लिंकिट आज तो 10 मिनट में डिलीवरी देने का बात करता है ना। 10 मिनट में सामान आपका डिलीवर करता है, घर बैठे ही 10 मिनट में सामान आपके यहाँ आ जाएगा। क्यों हो पा रहा है इतना ईजी? क्यों है? आप 10 मिनट में सामान आपके घर पे पहुंच जा रहा है, डोर स्टेप पे पहुंच रहा है। देखिए दोनों में टर्शियरी सेक्टर, आप जो ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें जो सर्विसेज अवेल करेंगे, ऑर्डर करेंगे, तो टर्शियरी सेक्टर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है टर्शियरी सेक्टर है। उसमें दूसरा चीज का ट्रांसपोर्ट, जो वेंडर स्टोर हाउस से, वेयर हाउस से सामान पिक करके आपके डोर स्टेप पहुंचा रखा, उसके पास बाइक है, साइकिल है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो गया ना। बाइक, साइकिल हो गया, कार हो गया, तो ट्रांसपोर्ट ओवरऑल अच्छा हो गया। अब चीजें ज्यादा जल्दी पहुंचा पा रहे हैं, ज्यादा जल्दी कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, इसमें कम्युनिकेशन है। ट्रांसपोर्टेशन में तो कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट जितना अच्छा होगा उससे उतना ज्यादा आप लोगों से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो आपको समझ में आएगा टर्शियरी सेक्टर ग्रोथ का रीजन क्या है? ट्रांसपोर्ट भी है, कम्युनिकेशन भी है। इतना मैं बता रहा हूँ, इतना नहीं बताया जाता है। मैंने आपको समझा दिया, इसके आगे मैं बढ़ता हूँ। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट, मोर इनकम मोर सर्विसेज। मोर इनकम मोर सर्विसेज। थर्ड पॉइंट, मोर इनकम मोर सर्विसेज। मोर इनकम मोर सर्विसेज मतलब क्या? जैसे आपकी आय बढ़ेगी आप सर्विस से ज्यादा डिमांड करेंगे। आय बढ़ने मतलब क्या? आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, आप चाहेंगे ना मैं घूमूं, टूरिज्म करूं, रेस्टोरेंट में जाके खाऊं, कम एटलीस्ट वीक एक अच्छा कपड़ा पहनूं, गुची का कपड़ा पहनूं, गुची का कपड़ा पहनूं, जॉर्डन के शूज पहनूं, आप महंगी सर्विसेज को डिमांड करेंगे। टूरिज्म आज से 40 साल पहले मैं बचपन में मुझे टूरिज्म जाना होता कहाँ? नानी का, अरे गर्मी की छुट्टी है, कभी गर्मी की छुट्टी होने वाली है, नानी घर चले जाते हैं, 10 दिन नानी घर चले गए तो टूरिज्म हो गया अपने लिए। आज के लिए क्या टूरिज्म जाना है? कश्मीर जाएंगे, शिमला जाएंगे, मनाली जाएंगे, मलेशिया जाएंगे, मालदीव जाएंगे, यूरोप जा रहे हैं।
कब ये सर्विसेज आप डिमांड कब कर रहे हैं? आप गरीब होंगे, आपके पास डेली आप वेज वर्कर हैं, आप डेली इनकम वाले हैं कि आप 400 रुपये रोज कमाते हैं, तो आप नहीं सोच पाएंगे कि मुझे मालदीव जाना है, यूरोप जाना है, इवन कश्मीर जाना, आप नहीं सोचेंगे। लेकिन आपके पास इनकम आपकी अच्छी हो गई, तभी तो आप सोचेंगे यार चलो कश्मीर घूम के आते हैं, तो यार रेस्टोरेंट होके आते हैं, रेस्टोरेंट में खा के आते हैं। तब जब आप अधिक कमा लेंगे, टूरिज्म को लेकर, देखिए टूरिज्म इसके एग्जाम्पल में लिखता हूँ, रेस्टोरेंट, अब रेस्टोरेंट की सर्विस की डिमांड कब करने लगे? इसमें कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन कैसे है, रिलेट करिए। आज से 10 साल पहले आप जिस सिटी में रहे उतने रेस्टोरेंट्स नहीं होंगे। रेस्टोरेंट कल्चर कब है? जब आप इंटरनेट पे चीजें देखने लगे, विदेश में ऐसा होता है, दिल्ली में ऐसा होता है, रेस्टोरेंट्स हैं, आपके सामने रेस्टोरेंट खुलने लगे। तो ये भी, इसमें भी कम्युनिकेशन आप लगा सकते हैं। आप सोशल साइंस में मल्टीपल चीजें, मल्टीपल डिमेंशन में सोचा करिए। आप सीमित ना रहे कि इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स से बस इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी से रिलेट होगा, इकोनॉमी से भी रिलेट होगा, ज्योग्राफी से भी रिलेट होगा, हिस्ट्री से भी होगा, पॉलिटिकल साइंस से भी होगा। आपकी गवर्नमेंट अच्छी, सर्विसेज अच्छी दे, आपको सिक्योरिटी अच्छी दे रही, तभी तो आप ये चीजें अवेल करेंगे। चलिए दूसरा पॉइंट है कि इंपॉर्टेंट, चारों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट। जैसे रेस्टोरेंट की आप डिमांड कब, रेस्टोरेंट सर्विस है, टूरिज्म है। टूरिज्म कब होता है? रेस्टोरेंट आप कब जाते हैं? तो बस जब आपके घर पे खाने को नहीं है, रेस्टोरेंट की डिमांड नहीं है मुझे रेस्टोरेंट जाना है, आपके घर खाने को नहीं है तो रेस्टोरेंट जाने की बात नहीं करेंगे। अब आप नानी घर जाके टूरिज्म आप कर लेंगे, बगल वाले गांव जाके घूम लेंगे, तो आपके लिए टूरिज्म है। लेकिन टूरिज्म की डिमांड कब करते हैं? जब आपकी इनकम अच्छी, गुड इनकम सैलरी पीपल में। तो टूरिज्म, इसके नेक्स्ट सारे एग्जाम्पल देते हैं, थे नहीं अभी देते भी हैं, मैं खुद पढ़ता हूँ अभी। देखिए टूरिज्म टर्न इनटू, क्या बोलते हैं, जैसे उनका क्या बोलते हैं सर हमारे, जैसे आप रियल है, मैंने पूछा भी, जो बुजुर्ग लोग उनसे पूछा भी, पहले केदारनाथ जाना, बद्रीनाथ जाना, या आपकी 4 धाम यात्रा करना, इवन कुंभ जाना, अभी रिसेंट में तो महाकुंभ बीता है, कौन जाता? जो बूढ़े लोग हो गए। केदारनाथ की यात्रा बहुत कठिन थी, ट्रांसपोर्ट अच्छे नहीं थे, ना रोड अच्छे थे, वहां कब जाते थे लोग? बूढ़े हो जाते थे, बूढ़े हो गए, गए नहीं आए, मर गए तो सोचा चलो तीर्थ उनका उज्जय होगा, मर गया, भसुरे में बोलते समझा रहा हूँ। चलो वहीं गए, मर गए तो सोचते चलो वहीं उनको मोक्ष मिल गया, पर आ गए तो मान लीजिए बहुत पुण्य का काम किए हैं। लेकिन आज क्या है, उस टाइम बूढ़े लोग जाते हैं, जवान लोग भी केदारनाथ जाते हैं, फोटो शूट करते हैं, केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, तो फोटो शूट करते हैं। इवन ऑन डिफिकल्ट टेरेंस, माउंट एवरेस्ट पे भी फोटो शूट हो रहा है। जो डिफिकल्ट माउंटेन रेंजेस हैं, वहां पे भी फोटो शूट हो रहा है ना। तो टूरिज्म सर हमारे क्या बोलते हैं, रिलीजियस टूरिज्म टर्न इनटू रिक्रिएशनल टूरिज्म। पहले टूरिज्म बहुत कम, बहुत लिमिटेड लोग, आजकल तो ट्रेवल ब्लॉगर्स हैं, ट्रेवल के लिए ही ब्लॉग करते हैं, घूमते हैं, ब्लॉग करते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, उससे इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो भी इनकम जनरेट हो रहा है, ट्रेवल घूम भी रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं। सोचिए कितनी अच्छी है ना, घूम भी रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं। तो क्या मैं ऐसा कहूँगा, रिलीजियस टूरिज्म टर्न इनटू रिक्रिएशनल टूरिज्म। पहले नहीं, हम जो यंग लोग थे 20 साल के 25 साल के, नहीं जाने सोचते मैं केदारनाथ घूम के आऊँ, बद्रीनाथ हो, महाकुंभ घूम के। आज के समय चलो यार घूम लेते, क्यों कह रहे हैं, आप देख रहे हैं तो लोग जाते हैं, तुरंत इजीली पहुंच जाएंगे। तो क्या है इसको आप लिखेंगे ना, अच्छा पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा, रिलीजियस टूरिज्म टर्न इनटू रिक्रिएशनल टूरिज्म। आप उसको कॉपी कर रहे हैं, रिक्रिएट कर रहे हैं, तो वो लोग जाते थे, तो वो गए, हम भी जाएंगे। आप बस इनकम ज्यादा हुई तभी तो बात कर रहे हैं कि चलो हम भी शिमला घूमे, मनाली घूम के आए, कश्मीर घूम के आए, महाबलेश्वर घूम के आए। कब कहते हैं? जब आपके पास इनकम है। रेस्टोरेंट जाने के बाद कब करते हैं? रेस्टोरेंट जाने के बाद आपके पास पैसा है, एक्स्ट्रा एक्सेस मनी है कि आप उस सर्विस को अवेल कर पाए, बाहर खा पाए, तब आप ये बात करते हैं। ब्रांडेड कपड़े पहन पाए, तब आप बात करते हैं। जब पैसा होता भी, समझ गए ना, मोर इनकम मोर सर्विसेज। जब आपके पास जैसे किसी देश की इनकम अच्छी होगी, वो अच्छी सर्विसेज डिमांड करेगी, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज डिमांड, अच्छी कार्स डिमांड करेगी। आज से 10 साल 20 साल पहले, मैं 10 साल 20 साल पहले की बात करता हूँ, मैक्सिमम सर्विस इंडिया में टर्सरी सेक्टर के, सेकेंडरी सेक्टर के पिछले 20 साल में डेवलप हुई है। इसलिए मैं बात करता हूँ, इसलिए हर बात में 20 साल बोलते हैं, 20 साल हर साल, वैसे 20 साल बोलने का रीजन है ना, 1991 के बाद इंडियन मार्केट इकोनॉमी बाद देश में फैलाव हुआ है, देश बढ़ा है अपना। डिफरेंट मुद्दा आपको इससे दोहराना।
तो क्या, मोर इनकम मोर सर्विसेज, आपका देश ग्रो करेगा, आपकी सर्विसेज, आप इनकम ग्रो करेगा तब सर्विसेज अच्छे से आएंगे। अब 200 का शर्ट पहनते थे, कमाने लगे तो 2000 का शर्ट पहने, 2000 का शर्ट पहने, 200 का शर्ट भी आप पहन सकते हैं, 2000 का शर्ट भी पहन, आपकी इनकम अच्छी होगी तभी तो 2000 का शर्ट पहनना है, 10,000 के जूते पहनना है, 200 के भी जूते आते हैं, 10,000 के जूते आते हैं। आपकी इनकम अच्छी हुई, आपका देश अच्छा हुआ, तो आपके देश में इलेक्ट्रिसिटी अच्छी होगी, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई अच्छी होगी, तो और वो देश ग्रो करेगा। सिंपल सी बात है, इनकम आपका अच्छी होगी तो सर्विस ज्यादा डिमांड करेंगे। आपसे पैसा है, आप तो 12-15 मोबाइल लेते हैं, पैसा ज्यादा कमाते हैं, आईफोन ले लेंगे, आईफोन ले लेंगे, सैमसंग S24 ले लेंगे। सिंपल सी बात है, जिसके पास जितने पैसा होगा वो ज्यादा खर्च करता है, बोलते हैं जिसके पास जितने भाई ज्यादा पैसा है तभी तो खर्च कर रहा है, समझे ना। टर्शियरी सेक्टर ग्रोथ का एक भी रीजन है, टर्शियरी सेक्टर में ग्रोथ क्यों है, ये टर्शियरी सेक्टर की चीजें हैं, रेस्टोरेंट, टूरिज्म, टर्शियरी सेक्टर में आती है सब। जैसे आज के ब्यूटी सैलून है, ब्यूटी सैलून है आपके हर घर में, मतलब हर घर में नहीं, आपको कुछ छोटे 500 मीटर में, 1 किलोमीटर आपको ब्यूटी सैलून मिल जाएंगे, प्रोफेशनल ट्रेनिंग से जिम, आज जैसे जिम मिल जाएंगे। अब मुझे 5 साल पहले जिम नहीं होते थे इतना, आज हर लोग जिम जाता है, क्यों, अब सेलिब्रिटी टीवी एक्टर तो देखेंगे 6 पैक एप्स है, तो आप देखते हैं, आप चाहते हैं मैं उनके जैसा बनूं, तो जिम ओपन हुए, जिम, ब्यूटी सैलून, क्यों, आपने देखा तभी तो इस सर्विस का डिमांड किया, आपके पास इनकम हुई तभी तो जिम जाने, नहीं तो आप पार्क में भी जाके जिम कर सकते, एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसे जिम जाने से एक्सरसाइज करने तक के लिमिट नहीं रहा कि आप हेल्थी रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं अच्छी मेरी आकर्षक बॉडी हो, आपका आकर्षक दिखूं, समझ रहे हैं ना। तो क्या, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा आप ज्यादा सर्विस डिमांड करेंगे, सिंपल सी बात है। ये सारी चीजें ही टर्शियरी सेक्टर में आती है, जिम, ब्यूटी सैलून, टूरिज्म, रेस्टोरेंट, प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर, सारी चीजें टर्शियरी सेक्टर में ही आती हैं। और लास्ट क्या आ गया इसमें पॉइंट, टर्शियरी न्यू सर्विसेज, न्यू सर्विसेज, गर्मी है यार, न्यू सर्विसेज, न्यू सर्विस क्या है, न्यू सर्विस मतलब क्या है, नई चीजें, जो मार्केट में नई चीजें आएंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या नया ही तो है, ऑनलाइन एजुकेशन नया ही तो है, मैं आपको ऑनलाइन कम्युनिकेट कर रहा हूँ, अब मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, कोरोना से पहले तो ऐसा नहीं था कि आप ऑनलाइन टीचर से कम्युनिकेट कर पाए, घर बैठे ही पढ़ पाए, ये चीजें तो अवेलेबल है। तब क्लास जाए, क्लास अगर मिस होगी तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझा, आपको टीचर से दोबारा जाकर पूछना पड़ेगा, लेकिन आज ये नहीं भी कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते हैं, उसको घर बैठ के ही देख सकते हैं, तो ओवर आप घर से ही पढ़ रहे हैं, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास जाते ही नहीं, ऑफलाइन क्लास जाते ही नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी चाइना में डीप सीक जब आया, डीप सीक, उसके बाद मेटा ये कर रहे हैं, ये क्या है इसका, ट्विटर का क्या नाम है यार इसका, एक्स, ट्विटर को आया ना, चलिए कोई, और मेटा, जैसे मेटा है, डीप सीक, ये सारी चीजें जब आई तो कितनी बिलियन डॉलर्स की कंपनी, बिलियन डॉलर्स, मल्टीपल बिलियन डॉलर्स, ट्रिलियन डॉलर्स की कंपनी है, लाखों करोड़ों में बात होती है इसमें। तो ये सर्विसेज हैवी है, कैपिटल एक्सटेंसिव सर्विसेज है, कैपिटल हैवी कैपिटल लगते हैं इसमें, हैवी कैपिटल आउटपुट सर्विसेज है, और पैसे ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसमें, ये सर्विसेज में ज्यादा पैसे लगते हैं। जो जोमेटो की सर्विस है नहीं तो है, जोमेटो, ब्लिंकिट, ये सारी चीजें नहीं, ऑनलाइन एजुकेशन नहीं है, नई सर्विसेज आई तो नई टर्शियरी सेक्टर में नई चीजों का इनकलकेट हुए, ये सारी चीजें नहीं, ऑनलाइन एजुकेशन ही पड़ता है, ऑनलाइन एजुकेशन, फूड डिलीवरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंस्टाग्राम, दे अर्न गुड मनी, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर अर्न गुड मनी, अच्छा पैसा कमाते हैं वो, काफी अच्छा पैसा कमाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फूड डिलीवरी ऐप है, जो ऑनलाइन एजुकेशन ब्लिंकिट है, ब्लिंकिट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे बात करते हैं, इसके इतने फॉलोवर, विराट कोहली सबसे ज्यादा फॉलोवर है, मेसी के इतने फॉलोअर्स हैं, उससे वो पैसा कमाते हैं ना, उससे वो पैसा जनरेट कर पैसा कमाते हैं, ब्रांड प्रमोट करके, ब्रांड को स्पॉन्सर करते हैं, ब्रांड उन्हें स्पॉन्सर करते हैं, ऐड करते हैं, उससे पैसा जनरेट करते हैं। ये सारी चीजें नहीं तो है, ऐसे 20 साल पहले तो नहीं थी, ऑनलाइन एजुकेशन तो ऐसे 5 साल पहले तो नहीं था, फूड डिलीवरी ऐसे 5 साल पहले तक नहीं था,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिछले कुछ साल से इंस्टाग्राम से एक डिकेड से 10 साल से अधिक हो गई। ये सारी चीजें ही नहीं है, ये सारी चीजें जो टर्शियरी सेक्टर में ऐड हुई है, तब टर्शियरी सेक्टर की ग्रोथ बढ़नी है ना, इसमें जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन बढ़ना ही है। जो ऑनलाइन एजुकेशन मल्टीपल कंपनी जो फिजिक्स वाला, अनअकैडमी, एलन, आकाश, ये सारी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है, मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है, यूनिकॉर्न कंपनी है सारी, हजारों करोड़ की कंपनी है ये लोग। अनअकैडमी, वेदांतु, सारी बड़ी कंपनी, बायजूस तो अब बंद हो गया, बायजूस तो वैसे बैंक करप्ट हो गया, तो अलग मुद्दा। ये सारी कंपनी सोचिए इतने बड़े लाखों करोड़ की कंपनी है ये सारी। जियो, इंटरनेट, 5G इंटरनेट भी तो नया है। इंटरनेट सर्विसेज हम जो इतने इजीली अवेल कर रहे हैं, इंटरनेट सर्विसेज इतनी अवेल कर रहे हैं, 2012-14 तक मुझे याद है, कोई काम होता 300 का 1 GB इंटरनेट होता था। 300 रुपये का आप 1 GB इंटरनेट रिचार्ज कर रहे हैं, तो आपको उससे 1 महीने तक चल जाए। इंटरनेट चलाना ही अपने आप में बड़ी बात है, वो बहुत अमीर है तभी जो इंटरनेट चला रहा है। तो क्या ये सारी चीजें न्यू सर्विसेज टर्शियरी सेक्टर में, जब ये सर्विसेज नहीं, जब नई सर्विसेज टर्शियरी सेक्टर में आएंगी, जब नई सर्विसेज जब टर्शियरी सेक्टर में आएगी, तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन तो बढ़ना ही है ना, अब इनकम बढ़ना ही है, तो है। ये सारी चीजें मॉनेटरी वैल्यू बढ़ा रही है कि नहीं बढ़ा रही? ये सारी चीजें मॉनेटरी वैल्यू में कंट्रीब्यूशन कर रही है, सारी चीजें मॉनेटरी वैल्यू में ऐड कर रही है। तो ये नई सर्विसेज जब आई है तो मॉनेटरी वैल्यू में ऐड करेंगे नहीं करेंगे? तो इसीलिए ये चारों फैक्टर जो बेसिक सर्विस में बताया, बेसिक सर्विस, मोर इनकम, मोर सर्विस, जो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन पॉइंट बताया, न्यू सर्विसेज, बाकी ये चारों पांचों जो फैक्टर, मल्टीपल फैक्टर्स जो है, सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपके देश में सिक्योरिटी नहीं है ना, खुलेआम मर्डर, बिजनेसमैन के मर्डर्स हो जा रहे हैं, तो आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा है। विदेश में जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो ऐसे जगह इन्वेस्ट क्यों करें जहाँ सिक्योरिटी नहीं है, पीस नहीं है? बिजनेस करने के लिए आप क्या सोचते हैं? मुझे ऐसा मार्केट में जहाँ कस्टमर जाना है, कस्टमर तो इंडिया में हो जाते हैं, वर्ल्ड के सबसे बड़ा कस्टमर मार्केट तो इंडिया में है। अगर सिक्योरिटी नहीं है, कोई कंपनी इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। आपके विदेश सचिव जाते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर विदेश में आते हैं, क्यों जाते हैं? क्या आप कहते हैं कि भाई मेरे देश में आइए इन्वेस्ट करिए, सबसे सुनहरा मौका है, ये सबसे सुनहरा मौका है, क्यों कहते हैं? क्या किस चीज को? टर्शियरी सेक्टर को ही तो बुलाते हैं, किसान को थोड़ी बुलाते हैं, फार्मिंग सेक्टर से थोड़ी बुलाते हैं, आइए भैया मेरे यहाँ धान गेहूं का उत्पादन करिए, नहीं कहते हैं ना। और टर्शियरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर का ही बात करते हैं, और तो टर्शियरी सेक्टर ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, तो इसलिए हम अभी टर्शियरी सेक्टर के बारे में ही बात कर रहे हैं। टर्शियरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि न्यू सर्विसेज भी जो आ रही है टर्शियरी सेक्टर्स की ही है। अर्बन कंपनी आजकल आपको घर पे बैठे बोले यार घर साफ सफाई करके चले जाएंगे, घर पे साफ सफाई करके चले जा रहे हैं, तो टर्शियरी सेक्टर ही तो है। सारी चीज जो नई सर्विसेज आज आ रही हैं, जब साइंस इवॉल्व हुआ, न्यू टेक्नोलॉजीज आई, तो सारी ही टर्शियरी सेक्टर में ही आ रही है। तो टर्शियरी सेक्टर का ग्रोथ क्यों नहीं हुआ? आपका इनकम बढ़ रहा है तो आप अमीर होंगे ना। बोला पैसा मैं खूब कमा रहा हूँ, मैं गरीब हूँ, ऐसा तो नहीं होगा ना। मेरे पास पैसा बहुत आ रहा है लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ, उसको तो कंजूस बोलते हैं, गरीबी नहीं बोलते, कंजूस बोलते हैं। तो पैसा अपना जब आ रहा है तो आपका इनकम तो बढ़ेगा ना, आप अमीर तो होंगे। टर्शियरी सेक्टर में इसलिए ग्रोथ ज्यादा आपको दिख रही है, मतलब न्यू सर्विसेज भी जो आ रही है ना, जो बड़ी सर्विसेज है। बड़ी सर्विसेज कौन? एजुकेशन बहुत बड़ा मार्केट है, लाखों करोड़ का मार्केट। फूड डिलीवरी है, जोमेटो है, स्विगी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा मार्केट इंडिया में, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड में उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन वर्ल्ड वाइड देखें एआई बहुत डेवलप हो रहा है, बहुत पैसे इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, सारी चीजें न्यू है ना। न्यू सर्विसेज जब आएगी, आपके पास पैसे जब आएंगे तो आप अमीर होंगे, सेम चीज है, सेम बात है। ये चारों फैक्टर्स जो मैं बताया, बेसिक सर्विस बताया, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन बताया, न्यू मोर इनकम, मोर सर्विसेज की जो मैं बात करता है, और न्यू सर्विसेज बताया, ये सारे फैक्टर्स ही हैं जो टर्शियरी सेक्टर में ग्रोथ बढ़ाते हैं, ग्रोथ शो करते हैं। आपको समझ में आएगा ना? आपको ये समझ में आ गया तो मैं इतना अपनी क्लास खत्म करूंगा। इसके आगे आपको इतना रिवाइज करके, मैंने अभी तक जितना पढ़ाया आपको उसको रिवाइज करके आइएगा। ये मैंने आपको अभी रिकैप भी क्विक थोड़ा सा करा दिया, तो आप इसको इतना रिवाइज करिए, बाकी हम इसके जो आगे टॉपिक है 1-2 दिन लगेगा, 2 दिन में मैं चैप्टर खत्म कर दूंगा। कल और उसके संडे तक आपकी क्लास से खत्म हो जाए, चैप्टर आपको खत्म हो जाएगा संडे तक। तो आप इतना रिवाइज करिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको रियल चैप्टर है, जीडीपी क्या है सब आपको पता चल रहा है। जीडीपी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, जो देश में अब रेगुलर सुनने वाली चीजें, न्यू सर्विसेज, ऑनलाइन एजुकेशन, सब ऑनलाइन एजुकेशन का इस्तेमाल सब लोग आजकल कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। समझ में आया ना? तो आप इतना रिवाइज करिए, तब तक हम लोग कल 2 दिन में सोचे कंप्लीट करें, अच्छे से कंप्लीट करने की बात करिए। उसके बाद मैं आपको 20 मिनट आधा घंटा में क्विक रिकैप करा दूंगा पूरे चैप्टर, आधा घंटा पूरे चैप्टर खत्म करेंगे, आधा घंटा में कोशिश करें पूरा चैप्टर रिवाइज करा दूंगा आपको, और अच्छे ढंग से कराऊंगा। आधा घंटा में ऐसा नहीं बस बोल के निकल गए, आपको अच्छे से बता दूंगा आधा घंटे में माइंड मैप के साथ। बाकी आप इसको रिवाइज करिएगा, आगे की बात हम अगले क्लास में बात करेंगे। चलिए तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खूब मेहनत करिए। चलिए गुड नाइट।
तब तक के लिए ओके बाय।